दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर क्लास को, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है, हर क्लास को कंटेंट से जज करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है जो मैं अभी तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, ईच एंड एवरी क्लास का कंटेंट से जज करेंगे कि सर इस लेवल का पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, सर उस लेवल पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, सर ज्यादा हाई फाई लेवल पे जा रहे हैं क्या, सर ज्यादा लो लेवल पे जा रहे हैं क्या। नहीं यार, हर एक क्लास से जज नहीं करना है। ठीक है, इससे तो अपना ही नुकसान करेगा। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि अभी हमारा जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है जून, और जून से ये मान के चल दिसंबर तक का जो टाइम है ना, मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सब लोगों के लिए। ठीक है, पहले मुझे भी लगता था कि यार, पिछले साल भी मुझे लगता था कि यार मैं किन गधेड़ों के लिए अपना दिमाग खराब कर रहा हूं, ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूं, उनकी समझ में तो आने वाली है नहीं, करेंगे अपनी मन की। ठीक है, मैं भी ऐसी सोचा करता था पिछले साल जब मुझे गुस्सा आती थी कभी कभी उनकी हरकतों से। लेकिन जब बाद में पता चला कि उसी बैच में जब बच्चे सेलेक्ट हुए, अच्छी अच्छी रैंक लेके आए, जब उन्होंने फिर ये बात याद दिलाई कि सर देखो ऐसे भी होता था, ठीक है, आपने उस टाइम पे ऐसा बोला था, तो हमने उस बात को उसी दिन से फॉलो करना शुरू कर दिया था। तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे जो भी बात बोल रहा हूँ वो सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं उन सिंसियर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पर जो है जेईई एडवांस को फोड़ने की नीयत से आए हैं। ठीक, तो देख तू ये बात समझ कि यहां से लेके यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक, पर पकड़ बना के रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, हर एक छोटे छोटे टॉपिक में पकड़ बना के चलना, बेसिक लेवल की। समझना मेरी बात को। तो ये मत समझना कि यहीं से यहीं पर ही तू फोड़ देगा जेईई एडवांस। ठीक है, ये बिल्कुल मत समझना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिजिक्स मेरे भाई ना, अगर मैं बोलूं ना कि फिजिक्स का ये बेसिक है, ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका समझ तू देख, ये बेसिक है सर, ये इजी है सर, ये मीडियम है सर, ये हाई फाई है सर, ये और हाई फाई है। ठीक है, तो फिजिक्स ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई टीचर सीधा यहीं से स्टार्ट कर दे, यार फैल जाएगा तू। ठीक है, अगर यहीं से स्टार्ट कर दिएगा तो सीरियसली फैल जाएगा तू। ठीक है, मुश्किल से क्लास में 2 या 5% बच्चों की ही समझ में आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहीं से शुरू कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है कि यहीं से शुरू कर दिया जाए। फिजिक्स का जो शुरू है भाई, वो यहां से शुरू होगा तेरे बैच के हिसाब से। क्या बोला था मैंने कि टीचर जो होता है ना, वो बैच के हिसाब से पढ़ाता है। ठीक है, तुम्हारा जिस लेवल का भी बैच है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर कमी है। तुम्हारे अंदर ये नहीं है कि भाई साहब तुम्हारी क्लास में बेसिक लेवल से पढ़ा दिया, तुम्हारे साथ गलत कर दिया। ना 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 ना, तुम्हें एक एक चीज बतानी पड़ेगी। जैसे कि आज मैं सपोज पढ़ाऊंगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब क्या होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये तो तेरे को बताना पड़ेगा ना। एक बार बता दिया, उस पर मैंने 4, 5, 6, 7 सवाल मैंने करा दिए, 3, 4 सवाल मैंने तुझसे करवा लिए, कभी डीपीपी में सवाल दे दिए, कुछ तूने मॉड्यूल में देख लिए, और पूरे साल फिर तूने उसकी प्रैक्टिस करी अच्छे तरीके से, फिर तू उसके बाद हाई फाई लेवल के सवालों पे जाएगा। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन होती है। ठीक, तो फिजिक्स में हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, और हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये नहीं कि सीधा यहां से यहां जंप मार दी, ये नहीं कि यहां से यहां जंप, ये नहीं कि यहां से यहां जंप मार दी, ऐसा नहीं। कुछ चलना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में अपन इस लेवल पे जाए। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें अपन को मीडियम को छू के आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, अब उसमें थोड़ी ना हाई फाई लेवल जाया जाएगा, उसमें तो भाई साहब एक लिमिटेड ही चीज पढ़ी जाएगी ना, कि भैया हर साल यहां से सवाल पूछा जाता है तो हम यही पढ़ के निकल जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक, उसमें भी थोड़ी ना हाई फाई चीजों पे जाया जाएगा, उसमें भी भैया एक लिमिटेड चीजों पर ही जाया जाएगा। तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर टॉपिक पे तुम्हारी पकड़ बनी रहे, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक तेरे हाथों से मिस ना हो। एटलीस्ट फॉर्मूला तो बिल्कुल मिस ना हो। बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट फॉर्मूला तो बिल्कुल मिस बनता हो, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज आ जाए तेरे सामने, कोई भी चीज आ जाए, मैं तुझसे पूछूंगा भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तेरे को पता होना चाहिए भैया ऐसे निकालते हैं। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, तेरे को मालूम होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे निकालते हैं, ताकि जेईई मेंस का जो भी सवाल आए तो फोड़ के निकल गए, एकदम फटाफट फोड़ के निकले, वहां से निकल जाए। ठीक, तो यकीन मान, अगर तूने ये सारा काम कर लिया तो तू दिसंबर में 25 में से बहुत इजीली तू 23 से 25 स्कोर कर लेगा। 23 में से 25 में से 23 सवाल। बात समझ में आ रही है? अगर तूने काम कर लिया, लोगों ने किया है, ठीक है, यह हो सकता है कि भैया दिसंबर का पेपर तेरा बिगड़ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद का जो टाइम है ना, दिसंबर के बाद मई तक का जो टाइम है, मई में जेईई एडवांस का पेपर होता है, ठीक है, ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम, ठीक, तो यहां से यहां तक तो भाई साहब हम अपने सारे बेसिक क्लियर करेंगे, हर एक चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां हमको जेईई एडवांस पे जाना पड़ेगा, जेईई एडवांस पे जाएंगे, जेईई मेंस पे भी जाएंगे, हर चीज को छुअन छुआई करके वापस आएंगे।
ठीक, लेकिन तू ये समझ कि यहां से लेके यहां तक 6 महीने, तो भैया यहां से लेके यहां तक भी तो 6 महीने है ना। तो तुम क्या करते हो, तुम क्या इसी 6 महीने में ही जेईई एडवांस को निकालने की उम्मीद रखते हो खुद से, ठीक है, और टीचर से भी यही उम्मीद करते हो कि भैया इसी 6 महीने में ना आप बस यही पढ़ाओ, बस यही। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर को कोई दिक्कत नहीं है यही पढ़ाने से, लेकिन अगर ये यहीं से ही स्टार्ट कर दिया गया ना तो तुम 3-4 क्लास में फैल जाओगे, हर क्लास में, ठीक है। तो इसलिए तुमको थोड़ा सा उठाना पड़ता है, बेसिक से यहां से उठाना पड़ता है, ठीक। ऑल्दो मेरा काम जो है जून से लेकर दिसंबर में ही इस लेवल पे पहुंचने का है, ठीक है, जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है, ठीक। परंतु इसके बाद दिसंबर से लेकर मई तक का तेरे पास बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, जिसको बोलते हैं 5 से 6 महीने। और ये 5 से 6 महीने तू कितनी मेहनत करता है वो डिसाइड करेगी तेरी रैंक इन जेईई एडवांस, ठीक। कल इतने सारे बच्चों से मिला मैं कि भैया मतलब अगर मैं कुछ एग्जांपल शेयर करूं तो एक बच्चे की जेईई मेंस में आई 5500 रैंक, जेईई एडवांस में आ गई 2200 रैंक, ठीक है। एक लड़की की जेईई मेंस में आई थी 16000 रैंक और उसकी जेईई एडवांस में आ गई 4500 रैंक। पास होने वाली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और एक जो कल का एग्जांपल मैंने बताया था, ठीक है, वो उसने तो भाई साहब 2.2 लाख रैंक थी जेईई मेंस में और 2.2 लाख रैंक से 6000 में उसने जंप मारा, ठीक है, जेईई एडवांस में। और इसी यहां से लेकर यहां तक के दम पे, दिसंबर से लेकर मई तक के दम पे, कल जिसकी रैंक 151 थी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 151, ठीक है ना, उसका भी 78 परसेंटाइल था। सोच 78 परसेंटाइल, ध्यान से समझना मेरी बात, 78 परसेंटाइल जेईई मेंस में था, जिसका मतलब समझा 2 लाख के आसपास रैंक होगी। और फिर उसने ऑल इंडिया जनरल रैंक 151 निकाली। तो सर वो कैसे निकाली? मैंने कहा जाहिर सी बात है, उसने दिसंबर से लेकर मई तक का जो टाइम है ना भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर इस्तेमाल किया। अब ये टाइम तो भरपूर इस्तेमाल तभी कर पाएगा जब तू इस टाइम में जून से लेकर दिसंबर तक जो भी चैप्टर तेरे को पढ़ाए जा रहे हैं उनकी सारी नॉलेज रखेगा। जनता क्या करती है, यहां से लेकर यहां तक तो मस्ती में निकाल देती है, स्पैमिंग में निकाल देती है, उसके बाद यहां फिर वो चीज पढ़ती है जो यहां पे पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो लेवल ऊपर राइज हो ही नहीं पाता है। अब यहां से लेकर यहां तक एग्जाम्पल के तौर पर देख भैया, हमने एनएलएम फ्रिक्शन पढ़ लिया, ठीक है, क्या फ्रिक्शन में सारी चीजें देख ली है ऑलमोस्ट, ठीक, हमने सारी चीजें देख ली भैया, हमने ये भी देख ली फ्रिक्शन कैसा लगता है, स्टैटिक लगता है, काइनेटिक लगता है, ठीक है, हर प्रकार के सवाल हम लोगों ने देख लिए, इंक्लाइन पे भी देख लिए, ऐसे भी देख लिए, वैसे भी देख लिए, रस्सी लगा के भी देख लिए, कंस्ट्रेंट पे भी लगा के देख लिए, ठीक। हो सकता है कि कल या आज हम लोग 2 ब्लॉक सिस्टम भी देख लें। अब सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली है, तो ये तेरा जो है ना एक तरीके से फंडामेंटल एक अच्छे लेवल की चीज हम लोगों ने क्लास में खत्म कर दी। अब इसी को ही तो बार बार रिवाइज करेगा। तो जब तू दिसंबर से मई के बीच में जाएगा तो जाहिर सी बात है अब तू जो भी पढ़ेगा वो चीजें तेरा लेवल अप के लिए होंगी, ठीक। और दिसंबर से मई के बीच में इतनी सारी सीरीज चलती है भैया, कभी रिवीजन क्लास की सीरीज होगी, कभी जेईई मेंस की जो है क्या बोलते हैं चैप्टर वाइज तेरे पीवाईक्यू की सीरीज होगी, कभी जो है तेरा 1 शॉट रिवीजन होगा, कभी जेईई एडवांस की सीरीज होगी। तो उन सीरीज के आप कनेक्टेड रहो, बढ़िया धीरे 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 लेवल तुम्हारा राइज करता चला जाएगा। समझ में आ रही बात? जो कल मैंने ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूं, ये मैं कल उन बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिनसे कल परसों मेरी बातचीत हुई है।